देखिए, आप लोग गणित पढ़ रहे हैं और गणित एक यात्रा है, दौड़ नहीं है, इसलिए ये जो कदम है इसका आप हमेशा आनंद लीजिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज 4 मूल संक्रियाओं हमारे पास होती हैं, एक ऐड होता है, एक सब्ट्रैक्शन होता है और एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। ठीक है, इन्हीं के बारे में देखिए। पहला निम्नलिखित योग संक्रियाओं का अवलोकन कीजिए। यहाँ पे एक वैल्यूज होती है जो कि x होती है। ठीक है, इसी का मान हम लोगों को क्या करना होता है, निकालना होता है। और निकालना ऐसे नहीं होता है कि तर्क शक्ति के बेस पे कर दें, तर्क शक्ति के बेस पे नहीं करना है, ये करना है नियम के बेस पे। ठीक है, अवलोकन करना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा यही देखना है। ठीक है, ऐसे ही है। और यहाँ पे x के स्थान पे पूर्ति क्या होगी इसको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट करना बहुत आसान है लेकिन इनडायरेक्ट अवलोकन विधि से करना बहुत कठिन है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए, x एक हमारे पास क्या है, लुप्त अंक है, तो इसका पहले हम लोग शुरू करेंगे इकाई के अंकों का योगफल। इकाई के अंकों का योगफल। देखिए, जो इकाई के अंकों का योगफल होता है बेटा, क्या होता है, जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे पहले x है तो क्या कर दीजिए आप, x कर लीजिए। फिर यहाँ पे क्या है, 8 है तो 8 कर लीजिए, और यहाँ पे 5 है तो 5 कर लीजिए। ये क्या होगा, x प्लस 8 5 कितना होता है, 13। 8 5 कितना होता है जी, 13। ध्यान से समझिएगा नहीं तो लगा नहीं पाएंगे, आप लोगों को लग रहा है कि बड़ा आसान है। 8 5 13 हो गया। तो अब इधर क्या होगा, दहाई को बाहर कर लेते हैं हम लोग, तो x प्लस क्या बचेगा, 3। x प्लस क्या बचेगा, ऐसा हम पहले भी बता चुके हैं योग में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि योगफल में इकाई का अंक लेंगे। ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। तो योगफल में देखिए, योगफल जो हमारा आया है उसमें योगफल में इकाई का अंक लेने पर सीधी बात है कि आप इकाई के बराबर इकाई को कर दीजिए। ठीक है, जैसे देखिए इकाई इसमें क्या है, x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 के बराबर क्या कर देंगे, 6। बराबर क्या कर देंगे, यहाँ भी तो इकाई 6 है जी, मान जो है, तो बराबर 6 के, तो x बराबर पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस 6 माइनस 3 होगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, x की जगह क्या भरा जाएगा। अब जोड़ कर देखिए उत्तर को, देखिए 8 5 13 3 16 हासिल 1 4 2 6 1 7 9 16। सही है ना, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा है यहाँ पे, अब तो बात वहां पे इकाई के स्थान पे पूछा था, ये तो दहाई के स्थान पे पूछा है x की वैल्यू। तो हम करते क्या है कि देखिए पहले इकाई के अंकों का योग कर लेते हैं। इकाई के अंकों का योग क्या होगा, आप लोग समझिए बात को। देखिए इकाई के अंक पे क्या है, 7 है 6 है और 8 है। इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 8 6 14 7 21 21 आ रहा है। तो अब करेंगे क्या कि इसमें 21 आया, तो आप क्या करिएगा, इकाई इसमें 1 हो गया और दहाई क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब हमारा क्या होगा कि दहाई वाले बेस्ड में ये 2 चला जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम कहेंगे कि दहाई के अंकों का योग करेंगे, दहाई के अंकों, यहाँ पे इकाई दहाई लिख लीजिए, आप लोगों को समझ में आएगा, इकाई और यहाँ पे दहाई। तो देखिए जब दहाई के संख्याओं का योग करेंगे तो सबसे पहले दहाई के अंकों का योग जो होगा ये होगा बेटा, यहाँ पे क्या बचा, दहाई 2 बचा, और यहाँ पे क्या है 3 है, और फिर क्या है x है, क्या है x है, और फिर क्या है 8 है, फिर क्या है 8 है। तो इसको जोड़िए, 3 2 5 8 13। तो x प्लस क्या हो गया, x प्लस क्या हो गया 13, यही ना हो गया जी। देखिए 8 3 11 2 13, 13 प्लस x। अब बात होती है कि इसका वैल्यूज कितना, दहाई का 17 है, 17 है ना जी।
तो क्या करेंगे x प्लस 13, अतः दहाई दहाई के बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 13 बराबर किसके हो जाएगा? 17 के। तो x बराबर इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 17 माइनस 13 x बराबर 4। यही आपका आंसर है। आप यहाँ 4 रख के जोड़ के देख लीजिएगा, उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, ये आरुष जी हैं, बहुत ही होनहार स्टूडेंट, और ये करके दिखाएंगे। इनका कैमरा मैन मैं हूँ। बेटा भारत का नक्शा नहीं बनाना है, उसको सीधे लिखो। चलिए, इकाई का योगफल करने पर 25 डिग्री का कोण बना के लिखना है, कि ताकि कैमरे में भी आप आए क्या लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आप किए x प्लस 6 प्लस 3 बराबर आपका आ गया x प्लस 9। तो अब योगफल करेंगे। योगफल में योगफल में इकाई का संख्या लेने पर, थोड़ा दूर ही लिखते तो आप अच्छा करते। चलिए देखते हैं फिर भी कहां तक पहुंच पाते हैं। x प्लस 9 इक्वल टू 70। 17 कहां से आया बेटा? ये सर इसका हासिल लगेगा, यहाँ पर एक है। तो कैसे पता चलेगा कि हासिल लगेगा? ये सर क्योंकि सर यहाँ पर 6 3 9 ही होगा, तो ये सर 7 है तो। हाँ, तो हमको तो हासिल पता नहीं है, आप हासिल कर लिए। देखिए, योगफल में इकाई का जो संख्या लेने पर ये क्या हो जा रहा है? x प्लस 9। और जब हम गिनती में 0 से 9 के ऊपर जाते हैं तो एक हासिल अपने से ले लेते हैं, तो दहाई का अंक इंप्रूव हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 17 माइनस 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए सॉल्व करिए आप। तो दूसरा है दहाई के अंक x पे, इसको क्या करना है, क्या भरना है वहां पे, सॉल्व करके बताना है। आप लिख रही हैं इकाई के अंकों का योगफल। समझो समझो, अभी उठाएंगे। सिक्स प्लस 2 प्लस 7। चलिए जोड़ रही हैं, 6 2 8 7 15 हो गया। अब दहाई के अंकों में प्रवेश कर गई हैं। 1 प्लस 5 1 प्लस 5, क्योंकि यहाँ दहाई जो है 1 हो गया है और 5 इकाई है, तो 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x बराबर कितने को हो जाएगा? ठीक है, 7 प्लस 12 1 13 प्लस x बराबर 21 के हो जाएगा। अतः हाँ ठीक है, 13 प्लस x बराबर 21। ठीक है, x बराबर 21 माइनस 13, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, x की जगह 8 लिख दीजिए। बहुत अच्छा, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू।
थोड़ा हाँ सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये है आर्या विश्वकर्मा जी, क्या सॉल्व कर पाते हैं? थोड़ा सा 25 डिग्री का कोण बना के बोल के लिखिए। देखिए लिख रहे हैं इकाई के अंकों का योगफल। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए बेटा, जैसे सर जी को बोलते हैं कि बड़ा बड़ा लिखिए, तो सर जी भी बोल रहे हैं कि आप बड़ा बड़ा लिखिए। इकाई के अंकों का योगफल 2 + 5 + 9 = 16। ठीक है, इसमें 6 क्या हो गया? थोड़ा और बड़ा लिखिए बेटा, इकाई हो गया। क्या हो गया? 6 इकाई हो गया, और 1 क्या हो गया? दहाई हो गया। ठीक है, अब दहाई इकाई आपको पता चल गया है, तो दहाई के अंकों का योग हाँ ये लिखे हैं 8 + 5 + 9 + 1 = 23। तो यहाँ पे जो कॉलम बना था उसमें 2 आ गया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सॉल्व। चलिए शुरू कीजिए। ये थोड़ा 3 डिजिट का है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन देखिए क्या ये कर पाते हैं। 25 डिग्री का कोण बनाइए, क्योंकि कैमरे में है आप। इकाई के अंकों का योग बराबर, इकाई के अंकों का योग बराबर 3 + 6 + 8 बराबर कितना आ रहा है आपका? 17। ठीक है, 1 हो गया दहाई, और 7 हो गया इकाई। बहुत अच्छे। दहाई के अंकों का योग 1 + 5 + 5 + 2 बराबर कितना हो गया? 13 हो गया। तो इसमें बचा दहाई 1 और इकाई का मान जो बचा 3। ठीक है, नेक्स्ट सैकड़ा के अंकों का योग थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। सैकड़ा के अंकों का योग 1 + 4 + x + 1, तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 1 = 5 × 6 + x बराबर 9 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 3 हो जाएगा। तो आप ब्लैंक जो दिख रहा है उसमें क्या करिए, 3 भर दीजिए। ओके, बहुत ही अच्छा रहा आपका सॉल्यूशन, आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और जब हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे तो घटाना पर संक्रिया होगा। जैसे सब्ट्रैक्शन, जैसे हम लोग योगफल किए हैं उसी तरह क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो थैंक्स फॉर वाचिंग।
माई क्लास माई वीडियोज आप शेयर और सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करते रहिए। धन्यवाद। स्वागत है आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सिद्धू विनर क्लासेस के। और देखिए ये क्या है कि बहुत ही सुबह का टाइम है और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज जो संख्याओं के खेल में व्यवकलन घटाने की का नियम। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग देखिए इस क्लास में कुछ बच्चों की आदत बड़ी बिगड़ चुकी है, जैसा मैं कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ कि उस आदत के लिए जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक सारी उतर जाएगी, सुबह तक सारी उतर जाएगी। पीना है तो सिद्धू सर के मैथ्स पियो, पीना है तो सिद्धू सर के मैथ्स पियो, मैथ्स की क्लास पियो, पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। देखिए इससे फायदा क्या होगा, आप मैथ्स को करेंगे तो आगे जीवन में केवल गणित का ही काम है, सब जगह गणित है, सोने से लेकर उठने तक और खाने से लेकर पीने तक, और भी जीवन में आप कुछ पाएंगे तो बिना गणित के नहीं पाएंगे। ठीक है, सब जगह गणित करना पड़ता है बेटा। देखिए यहाँ पे निम्नांकित व्यवकलन घटाने की प्रक्रिया का अवलोकन कीजिए। तो ये पहला सवाल है और पहले सवाल को देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिया है तो सॉल्व करेंगे जब इसको, देखिए दहाई का अंक होगा, ये इकाई का अंक है, इसमें कुछ मान भी दिया होगा, 5-3 दिया है। ठीक है, यहाँ पे घटाने पर क्या बचेगा 5-3। तो देखिए हम लोग इकाई का अंक तो पूर्ण है, अब दहाई के अंक को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दहाई के अंक पर दहाई के स्थानों का व्यवकलन, क्या व्यवकलन करने पर, देखिए दहाई क्या है आपका, इधर देखिए 9 है और नीचे क्या है 5 है, 9 में से 5 जब घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा। जैसे मैं कर सकता हूं, इसको एक और तरीका से हल किया जा सकता है। देखिए तरीका देखिए, ऊपर 9 लिखा है दहाई वाले में लिखा है और एक बॉक्स बना है, माइनस बॉक्स बना है और बराबर क्या लिखा है 5, बराबर कितना आया है 5, इतना तो समझ है। अब क्या करेंगे, बक्सा का मतलब होता है x, बक्सा का मतलब क्या होता है x, पक्षांतर करिए, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, इधर 5 है और ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9 और ये माइनस एक्स बच ही जाएगा। ठीक है, तो माइनस एक्स बराबर 9 में से 5 घटेगा कितना बचेगा -4, -4 बचेगा ना, तो ये माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो x बराबर क्या बचेगा 4। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं बेटा 4, 9 में से 4 गया 5। बात समझ में आ गई सबको, नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा है, आप लोग इस ध्यान से व्यवकलन को देखिएगा। देखिए यहाँ पे 3x और 5 है, इसी में x का मान पूछा है। ठीक है, और ये जो इससे पहले पहला मामला था इसमें दहाई का पूछा था, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है इकाई का। सर्वप्रथम हम देखते क्या है, देखिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि 3 से बड़ा रखने पर ही 5 प्राप्त होगा। देखिए 3 से बड़ा रखने पर ही क्या होगा, 3 से बड़ा रखने पर ही 5 प्राप्त होगा। अब बात को समझना है कि सर क्यों 3 से बड़ा 5 रखना पड़ रहा है। देखिए क्योंकि 3 से बड़ा क्यों ही रखना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए 3 से छोटा जो होता है 1 होता है 2 होता है, तो 3 में से 1 घटाओगे तो 2 ना होगा, 3 में से 2 घटाओगे तो क्या होगा 1 होगा। बात समझ में आ रही है। तो अब क्या होगा कि ये x की पूर्ति करने के लिए जब बड़ा होगा तो हम लोग जानते हैं कि घटाना में किसकी मदद लेते हैं, अगली वाली संख्या की मदद लेते हैं। तो अगले वाले दहाई की जब मदद लेंगे तो ये 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10, और ये क्या है 3 माइनस x बराबर 5। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आई। अब देखिए करेंगे क्या, ये 10 3 क्या हो गया 13, 10 3
13 माइनस एक्स बराबर 5 को, तो ये देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस एक्स है, इसको रहने दीजिए, और इधर क्या है 5 है बेटा, और ये जाएगा उधर तो माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, अब 13 में से 5 घटाइए कितना बचेगा, माइनस 8 बचेगा, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अभी बात पूरी नहीं हुई, अब x बराबर तो यहाँ कह रहा है कि 8 भर दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, मामला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें इतना भी पता होना चाहिए कि जिससे हम उधार दहाई 10 लिए थे, जिस अंक से 10 उधार लिए थे, दस का मतलब होता है दहाई से 10 लेगा, इकाई पर 1 बनेगा। ठीक है, तो 10 अंक उधार लिए थे, उनमें क्या करना पड़ता है, उनमें से 1 घटाना पड़ता है, 1 घटाना पड़ता है। देखिए कैसे घटाएंगे हम, ये x बराबर 8 है, लिए थे हम कितना 1 लिए थे 7, अब जब हम 7 में से 2 को घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा 5, अतः 7 माइनस 2 बराबर 5। ये दहाई वाले का मैटर था। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ में सबको आ गया, ठीक, नोट कर लीजिए, बंद कर दीजिए उसको। चलिए सॉल्व करिए, कैमरामैन सिद्धू सर हैं, सॉल्व करके दिखाइए। आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए बेटा, हाँ इकाई के व्यवकलन, और बड़ा लिखिए, बड़ा बड़ा लिखिए बेटा, इकाई के व्यवकलन करने पर ठीक है, और बड़ा बड़ा लिखिए, 9 माइनस एक्स बराबर 5 माइनस एक्स बराबर 5 माइनस 9, माइनस एक्स बराबर -4, -4, माइनस से माइनस कट गया, एक्स बराबर 4। बहुत अच्छे, लेकिन आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखना चाहिए था। चलिए लगा के दिखाइए आप, इरेज करके लिखिए बेटा, कॉपी पे तो लिख नहीं रहे हैं, मतलब बड़ा बड़ा लिखिए इरेज करके। सर्वप्रथम 6 से बड़ा अंक रखने पर 8 प्राप्त हुआ। ठीक है, 10 प्लस 6 मतलब दहाई का अंक ले लिया आप, 10 प्लस 6 माइनस एक्स बराबर 8, तो 10 प्लस 6 हो जाएगा 16 माइनस एक्स बराबर 8, तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस एक्स बराबर 8 माइनस 16, तो 8 माइनस 16 में से घटाएंगे तो माइनस 8, माइनस माइनस कट जाएगा, एक्स बराबर 8, तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा 8। अब जब दूसरी संक्रिया होगी तो क्या होगा, कि दहाई के अंक में एक घटाने पर, क्योंकि एक दे दिया था इसको, क्योंकि अपना दहाई का मामला दे दिया था 10,
तो जब 1 दे दिया था तो 8 में से 1 जब घटाएंगे 8 में से 1 जब घटाएंगे 8 में से 1 घटाएंगे 7 में से 1, ठीक है, 6 बचेगा। ठीक है, 7 में से 1 6 और 6 में से 4 गया 2 प्राप्त होगा दहाई के अंक वाला। देखिए बिल्कुल भी सही किए हैं, इनका नाम था आरुष। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, मैं आप लोगों को बताया था कि पहले क्या करेंगे, इकाई को व्यवकलित या घटाने पर देखिए घटाएंगे कैसे कि यहाँ पे 4 है और -8 है और बराबर 6 है, ठीक है, लेकिन ये बड़ा होने के कारण इसमें से घटेगा नहीं, तो हमको दहाई की जरूरत पड़ेगी, मतलब 10 की जरूरत पड़ेगी। इधर से 1 की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे, तो 10 + 4 कितना हो गया, 14, 14 - 8 6 हो गया। ये तो मामला सॉल्व हो गया आपका। लेकिन अब क्या होगा कि हमको दहाई वाले में x की जरूरत है, x का मान निकलना, तो हम करेंगे क्या, इसको 1 दे दिए हैं ना, इकाई को 1 दे दिए हैं, तो 8 में से जो 1 बचा है, 8 - 1 गया है, 7 बचा है, तभी दहाई वाला मामला निकलता है। तो यहाँ पे 7 - x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 7 तो x बराबर हो जाएगा -6, तो माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 6। आप यहाँ x बराबर क्या लिख सकते हैं, 6, नोट कर लीजिए। देखिए ये आयुष जी हैं, ये सॉल्व करेंगे, बड़ा हिम्मत बढ़ा के आए हैं और कोई हिम्मत कर नहीं रहा है सॉल्व करने के लिए। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए बेटा, इकाई के अंकों को घटाने पर क्या लिखे हैं, 10 + 3 - 6 बराबर 7, तो 10 + 3 13 हो जाएगा, 13 - 6 बराबर क्या बचेगा, 7, 7 बराबर किसके हो गया, 7 के, तो ठीक है, 30 में से 6 गया, 7 बचा। अब दहाई की बारी आ गई, दहाई के अंकों को घटाने पर देखिए दहाई 10 उधार दे दिए थे, नाइन - x बराबर 6, तो x बराबर 3, ठीक है, ये जहां कॉलम है वहां पे 3 भरा जा सकता है। अब सैकड़े की बारी आ गई, तो सैकड़े में भी 10 उधार दिए थे इसको, नहीं कोई उधार नहीं दिए थे, तो सैकड़ा कितना है, 8 - 2, सैकड़े के अंकों को घटाने पर, अच्छा इससे भी 10 आप उधार लिए थे, तो 8 - 1 कितना हो जाएगा, 7, 7 - 2 बराबर 5। ये उत्तर की भी जांच हो गई, 5 बराबर 5, तो आप लोग कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास माय वीडियोज। आज हम लोग जो पढ़े, व्यवकलन पढ़े, घटाना, अगर आपको अच्छा लगा है, क्योंकि इसमें बीच बीच में छात्र भी हमारे करते गए हैं, जो हिम्मत करके आए यहाँ पे वो किए, और आपको अगर क्लास अच्छी लगती हो तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करिए। धन्यवाद।